तो गाइस आज हम बात करेंगे T3 साइटोमेल के ऊपर। बड़ी फेमस है ये बॉडी बिल्डिंग के अंदर, अक्सर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस दवा का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है वो लास्ट पीरियड में, जहाँ पर वो अपनी बॉडी को रिप्ड बनाने की कोशिश करते हैं, यानी और ज़्यादा कैसे अपनी मसल की विजिबिलिटी को हाई किया जाए, कैसे हाई फैट लॉस किया जाए। साथ में इस दवा का इस्तेमाल कई लोग फीमेल्स के ऊपर भी करते हैं, इसको कंबाइन करके क्लेनबिट्रॉल के साथ, कि क्लेनबिट्रॉल के साथ इसको जोड़ेंगे और फीमेल्स को देंगे ताकि उनका फैट लॉस हो सके। तो आज उन सारी चीज़ों को समझेंगे कि कैसे ये काम करती है, क्या वो तरीके हैं और कैसे हम इसको बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ, और कैसे हमें इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सारी चीज़ों को समझेंगे इस वीडियो में। तो गाइस T3 को समझने के लिए सबसे पहले आपको थायराइड की पूरी समझ होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में थायराइड है क्या, करता क्या है, क्या काम है उसका, और क्यों हमें T3 के साथ उसे रिप्लेस करना पड़ रहा है। सारी चीज़ों को समझने के लिए थायराइड को समझते हैं सबसे पहले। तो गाइस थायराइड है क्या? थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे लगभग यहाँ पर, यानी कि गर्दन के निचले हिस्से की तरफ होता है। यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो ये होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। अब इसमें होता क्या है कि इसका जो प्राइमरी काम है वो काम है कि आप जब नमकीन जो खाना खाते हैं, आयोडीन रिच जो फूड खाते हैं, तो उसके अंदर से आयोडीन को निकालता है और उसके साथ मिलाता है थायरोसिन को। थायरोसिन क्या है? एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड समझ सकते हैं कि जैसे कि आपका लूसीन, आइसोल्यूसिन, BCAA वाले, उसी तरह से ये भी एक अमीनो एसिड होता है बॉडी के अंदर, जिसका बॉडी इस्तेमाल करती है थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए। तो अब होता क्या है, आयोडीन के साथ ये कंबाइन होता है थायरोसिन और बनाते हैं ट्राइडोथायरोनिन यानी कि T3, और दूसरा है आपका थायरोक्सिन यानी कि T4। ये दो हार्मोन्स बनते हैं इस प्रोडक्शन से। तो ये हो गई, इससे आप ये समझ सकते हो कि कैसे हमारी बॉडी इन दोनों को बना रही है। तो अब गाइस दूसरा हिस्सा आता है कि कैसे ये हमारे शरीर में रिलीज होते हैं। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो सिर्फ इसकी प्रोडक्शन का काम करता है, यानी कि इसको बनाने का काम करता है। इसको रिलीज करने का काम करती है पिट्यूटरी। वो हमारे बॉडी में लगभग सारे हार्मोन का कंट्रोल पिट्यूटरी के पास होता है, और वही डिसाइड करती है कि कौन सा कब निकलेगा और कब नहीं निकलेगा। तो इसको रिलीज करने के लिए हमारी बॉडी हाइपोथैलेमस को एक सिग्नल भेजती है कि बॉडी के अंदर से थायराइड हार्मोन्स कम हो गए हैं, यानी कि T3 और T4 कम हो गए हैं, तो इनको निकालने की तैयारी करो। तो सबसे पहले जो सिग्नल बनता है जो हाइपोथैलेमस से निकलता है वो होता है TRH, यानी कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स। सबसे पहले ये आते हैं। ये क्या करते हैं? ये जाते हैं पिट्यूटरी के अंदर और रिलीज करते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, एक का काम है बॉडी को सिग्नल देना कि रिलीज करो, दूसरे का काम है सिमुलेट करवाना थायराइड हार्मोन्स को। यानी कि जैसे ही ये TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आएंगे, ये क्या करेंगे, सीधा जाएंगे आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर, और थायराइड ग्लैंड के अंदर जाके क्या करेंगे, T3 और T4 दोनों को रिलीज कर देंगे बॉडी में। जैसे ही बॉडी में T3 और T4 का लेवल बढ़ेगा, तो इन हार्मोन्स का प्राइमरी काम क्या होता है, हमारी बॉडी में कैलोरी एक्सपेंडिचर को बढ़ा देते हैं। जब भी हमारी बॉडी में आएंगे कैलोरी एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है बॉडी का। सिर्फ कैलोरी एक्सपेंडिचर ना बढ़ाकर हमारी बॉडी में मूड कैसा रहेगा हमारा, उसके ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे सोने और जागने के साइकिल के ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है T3 और T4 की। तो गाइस यहाँ तक तो आप एक चीज़ समझ चुके होंगे कि कैसे हमारे शरीर में बन रहे हैं और निकल रहे हैं। अब ज़रा हम ये समझते हैं कि कौन से वाले हार्मोन्स की कितनी ज़रूरत है हमारी बॉडी में। तो गाइस जो इनके प्रोडक्शन का जो रेशो है वो होता है 2:8, यानी कि एक छोटा सा अगर गणित करें हम यहाँ पर, तो अगर हम ये मान लें कि टोटल जो प्रोडक्शन है इन हार्मोन्स की वो है 100%, उसमें से 20% जो प्रोडक्शन है वो होती है T3 की, और जो बाकी की बची हुई 80% प्रोडक्शन है वो होती है T4 की। इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारी बॉडी को T3 ज़्यादा नहीं चाहिए, और T3 जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है T4 से, यानी कि जो ये सेल ब्रेकडाउन और कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ाता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हमारी बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज्म है उसके अंदर T4 का प्रोडक्शन कम रखा गया है। ये हमें कुदरती, यानी कि कुदरत की देन है हमारे शरीर में कि T3 ज़्यादा नहीं बनाएगी बॉडी। मगर अब बात आती है साइटोमेल, यानी कि वो दवाई जो लोग बाहर से खा लेते हैं, T3 हार्मोन। तो वो है क्या? वो बेसिकली T3 की एक नकल है, वो सेम टू सेम कॉपी है T3 की। अब जब आप T3 की नकल खाएंगे तो होगा क्या?
होगा ये कि ये आपकी बॉडी में कंडीशन बनाएगी जिसको हम बोलते हैं हाइपर थायरॉइडिज्म। तो जब भी आपकी बॉडी में ये हाइपर थायरॉइडिज्म की कंडीशन बनेगी तो आपका तेजी से वजन गिरेगा, साथ ही साथ आपके सोने जागने के साइकिल को भी डिस्टर्ब कर सकती है और आपके मूड स्विंग्स को भी बढ़ा सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हाइपोथायरॉइडिज्म की स्टेज बनाता है जिसकी वजह से बॉडी तेजी से वेट लॉस कर पाती है। यही इसका एक प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। मगर गाइस अब बात आती है कि क्या इसको खाने से आपको कोई साइड इफेक्ट होगा? फ़ायदा तो इसका यही है कि आपकी बॉडी में से ये तेज़ी से वेट लॉस करा देगी आपका। और अगर आप एक बॉडी बिल्डर हैं या कॉम्पिटिटिव एथलीट हैं तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा रिप्ड नज़र आएगी जब आप T3 का यूज़ कर रहे होंगे। तो देखिए T3 को खाने का ऐसा कोई मेडिकली तरीका आज तक नहीं आया है। वहाँ पे T4 को खाने के मेडिकली बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं। यानी कि जिन लोगों को थायराइड का इशू है वो जनरली T4 खाते हैं, वो T3 नहीं खाते हैं, ड्यू टू कि T3 की पोटेंसी बहुत ज़्यादा है T4 को लेकर। तो इसीलिए जनरली लोग T4 को प्रेफर करते हैं ना कि T3 को। जो डॉक्टर किसी थायराइड का इलाज करते हैं वो T4 ही देते हैं। वो ये मान के चलते हैं कि जो भी बॉडी को T3 की नीड होगी वो इस T4 के थ्रू कन्वर्ट करके बना लेगी बॉडी। तो उसको हम जो है बाहर से सिर्फ T4 की सप्लाई करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा mg में की जा सकती है। यानी कि अगर आप देखें तो जो T4 है वो आपको 50 mg, 75 mg, 100 mg जैसी डोजेज में अवेलेबल है मार्केट के अंदर। वहीं पर जो T3 जो आप बॉडी बिल्डिंग के लिए हम लोग खाते हैं वो मिलता है आपको 25, 50, 75 और 100 mcg के अंदर। तो गाइस अब बात आती है कि क्या होगा अगर आप इसको खा लें तो आपको किस तरह का साइड इफेक्ट आ सकता है। तो गाइस देखिए, जब भी हमारी बॉडी में हाइपर थायरॉइडिज्म होगा, यानी कि हमारी बॉडी में थायराइड की मात्रा बढ़ेगी, तो ये पहला इससे क्या साइड इफेक्ट आ सकता है कि आपको बहुत जल्दी से वेट लॉस होगा, जो कि इस दवा को खाने से हो जाता है, जिसको लोग प्राइमरी एज अ बेनिफिट लेके चलते हैं कि इसको खाएंगे तो ये फ़ायदा होगा। दूसरा जो इससे नुकसान हो जाता है लोगों को वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। इस तरह की दवाइयों को जब इस्तेमाल किया जाता है तो बॉडी में थोड़ा सा ब्लड प्रेशर तेज रहता है। सो गाइस, इससे एक जो तीसरा और बड़ा नुकसान हो सकता है, ये नुकसान सभी को नहीं होता है, मगर अगर ये किसी को हो जाए तो ये रिवर्स नहीं किया जा सकता है। वो होता है हमारी बॉडी का एक फाइटिंग मैकेनिज्म। यानी कि जब भी हमारे शरीर में किसी एक पर्टिकुलर हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी तो सबसे पहले पिट्यूटरी एक्शन लेती है, उस हार्मोन को कम करने की कोशिश करती है। जब वो ऐसा नहीं कर पाती, यानी कि पिट्यूटरी फेल हो गई है अपना काम करने के लिए, तो वो क्या करती है, वो एंटीबॉडीज़ को एक्टिवेट करती है और बोलती है जाके कि देखो इसमें क्या हुआ है। तो जब वो हाइपरथायरॉइडिज्म आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, यानी कि आप T3 बाहर से कंज्यूम करते चले जा रहे हैं और आपने उसको 20-25 दिनों से ज़्यादा खा लिया है, यानी कि अब 3 से 4 महीने तक आप T3 खाए जा रहे हैं बाहर से, तो बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ को तैयार करेगी और थायराइड ग्लैंड पे अटैक करेगी और बोलेगी कि इस ग्लैंड को बंद करो, ये जो हार्मोन की सिक्रीशन है ये बहुत ज़्यादा कर रहा है। तब उससे होगा क्या, आपका थायराइड का जो ग्लैंड है वो परमानेंट डैमेज हो सकता है अगर आप T3 का एक लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसको जब खाते हैं तो उसको 3 हफ्तों से ज़्यादा या 4 हफ्तों से ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया जाता है, एक बॉडी को रिकवर का नेचर दिया जाता है। उसके बाद बात आती है गाइज, अगर आप इसको खाना बंद कर देंगे तो क्या होगा। ऑब्वियसली जैसे कि टेस्टोस्टेरोन के केस में होता है कि वो तुरंत से शुरू नहीं होता है, वैसा ही इसके केस में होता है। आपकी हार्मोन की प्रोडक्शन T3 और T4 की प्रोडक्शन तुरंत शुरू नहीं करेगी बॉडी, और उसके दौरान होगा क्या, आप शिकार हो सकते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म के। यानी कि ये जो कंडीशन है हाइपोथायरॉइडिज्म, ये फिटनेस एथलीट्स या जो भी इसके यूज़र्स हैं उनके केस में टेम्परेरी से परमानेंट दोनों केसेस में हो सकती है। यानी कि आप हाइपोथायरॉइडिज्म या तो टेम्परेरी तौर पे फेस करेंगे कुछ महीनों के लिए, या फिर परमानेंट यानी कि सारी ज़िंदगी आपको T4 जैसी मेडिसिन पे जीना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपके लिए बन सकती है अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में जब इसकी प्रोडक्शन कम होती है तो एक ओवरऑल साइड इफेक्ट्स का जो पैकेज बनता है उसके अंदर इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि जॉइंट पेन, नींद ना आना ठीक से, एग्रेसिव नेचर हो जाना और बॉडी का तेजी से ड्रॉप करना। उसके अंदर भी थायराइड जो है एक मेजर रोल प्ले करता है जब लोग PCT पे होते हैं। तो गाइस अब बात आती है कि क्या इसको सही करने का कोई तरीका है, क्या इसकी प्रोडक्शन को वापस से शुरू किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू इसकी प्रोडक्शन को वापस से शुरू किया जा सकता है, और वो जो टेक्निक है उसको बोला जाता है फास्टिंग। यानी कि अगर हम फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी थायराइड हार्मोन्स को बहुत तेज़ी से हिट करती है जैसे ही हम खाना कंज्यूम करते हैं। तो अगर इसकी प्रोडक्शन को वापस से तेज़ी से शुरू करना है तो एक तरीका होता है कि हम कुछ दिन फास्टिंग करें, यानी 17 से 18 घंटों की एक लंबी फास्टिंग के बाद जब आप खाना कंज्यूम करेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके थायराइड हार्मोन्स वापस से किक स्टार्ट हो जाएं। तो अब बात आती है कि ये फास्टिंग करनी कब है। तो गाइस ये फास्टिंग करनी है जब आप अपना ऑलमोस्ट PCT कंप्लीट कर चुके हैं।
क्योंकि अगर पीसीटी के दौरान करेंगे तो बॉडी को रिकवरी के लिए इनफ एनवायरनमेंट नहीं मिलेंगे। और मोस्टली केसेस में देखा जाता है कि उस दौरान भी लोगों की थायराइड प्रोडक्शन वापस से शुरू हो जाती है नेचुरली। हो सकता है कि बाद में आपको इसकी प्रोडक्शन हिट करने की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी इसकी प्रोडक्शन को सही तरह से जानने के लिए आप अपना जो है एक थायराइड प्रोफाइल करा सकते हैं, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि आपके थायराइड के लेवल्स इस वक्त कहाँ पर है। अगर उनको रिकवरी की ज़रूरत तो एक फास्टिंग के अप्रोच का आप इस्तेमाल कर सकते हैं नेचुरल वे में अचीव करने के लिए। अगर उसके बाद भी वो रीस्टार्ट नहीं होती हैं तो आपको एक मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्ट करना पड़ेगा और हो सकता है वो आपको थायराइड मेडिसिन पे डाले। तो आपको इन चीज़ों का कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब आप थायराइड यानी कि साइटोमेल जैसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बॉडी पे। तो गाइज आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें इस वीडियो को। आप जब तक शेयर नहीं करेंगे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए गाइस और एंजॉय करें अपनी फिटनेस जर्नी विद टीम हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग।